and they will go to the top institutes. तो ऐसा मत सोचना कि बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, स्कूल के बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, सरकारी एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो कैट भी हो सकता है नवंबर में नहीं हो, कैट नवंबर में ही होगा. ओके, so today's session is not about talking about CAT and how to crack CAT. It's just a 15-20 minute session. क्यों मैं ये सेशन ले रहा हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनको क्लास शेड्यूल और कैसे क्लासेस करना है इसमें डाउट. सबसे पहली बात एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो है कि स्टूडेंट जो है मैक्सिमम फायदा हमसे उठा सके. सो इवन दो क्लासेस मॉर्निंग 8:30 में है, 10:30 to 12:30 में है, 4:15 to 6:15 में है, आप कोई भी क्लास कर सकते हो, जितने भी क्लासेस चाहे आप कर सकते हो. Nobody is going to stop you from doing multiple classes. So एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ रहा था कि सर ज्योमेट्री या पीएनसी हम सुबह कर रहे थे लेकिन मेरा बैच शाम का है, तो अब जो कंटिन्यूएशन में ज्योमेट्री है या पीएनसी है वो तो मेरा छूट जाएगा. नहीं, आप वो भी करो. Nobody is going to stop you from doing multiple classes. You're allowed to do as many classes. You're allowed to do multiple batches. In fact, हम आपके लिए इतनी रिस्क ले रहे हैं कि लॉकडाउन में भी टीचर्स ऑफिस सुबह भी आएंगे, दोपहर को भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, सुमित सर हैं ये भी आएंगे, सबको हम लोग आएंगे, सो दैट आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. सो एक कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे पूछ सकते हैं क्या है कि सर मैं सुबह पीएनसी कर रहा था लेकिन मेरा बैच शाम का है, अब शाम की क्लासेस लगी है, तो मैं क्या करूं? तो आप अगर पीएनसी की 3-4 क्लासेस कर चुके हैं तो आप सुबह अपना पीएनसी तो कंप्लीट करेंगे और शाम की क्लास भी करेंगे, और एक बार जब पीएनसी कंप्लीट हो जाता है फिर आप शाम की क्लास कीजिए. प्लस आप देखिए कि आपको कौन सा टाइमिंग सूट करता है. इसलिए मैंने ये पोलिंग कराया था कि आप सुबह क्लास करना चाहोगे कि अर्ली आफ्टरनून को क्लास करना चाहोगे कि इवनिंग को क्लास करना चाहोगे, इसलिए मैं जानना चाह रहा था. तो मैंने क्या देखा, आपने भी देखा होगा पोल में, बच्चे सुबह भी क्लास करना चाह रहे हैं, दोपहर को भी क्लास करना चाह रहे हैं, शाम को भी क्लास करना चाह रहे हैं, तो इसलिए तीनों टाइम पे हमने क्लास, क्योंकि शाम के वक्त ज्यादा बच्चा पढ़ता है इसलिए हमने 2 बैचेस रखा है. एक रखा है जो बैचेस चल रहे थे उसको कंबाइन करके, और दूसरा रखा है न्यू बैच जो बच्चे अभी तुरंत ज्वाइन. लेकिन अगर आप में से भी कुछ न्यू बैच में क्लास करना चाहते हैं, यू आर अलाउड टू अटेंड एनी ऑफ दी क्लासेस. एनी मतलब कोई सा भी क्लास आप कर सकते हो सुबह से शाम में. आप लोगों को चारों क्लासेस का लिंक भेजा जाएगा, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है. अगर आप पकड़े गए हो किसी अपने दोस्तों को लिंक फॉरवर्ड करते, इवन तो वो टाइम स्टूडेंट, अगर वो टाइम स्टूडेंट जेन्युइन है तो खुद भी लिंक देख सकता है ना टेलीग्राम ग्रुप पे, आप क्यों फॉरवर्ड कर रहे हो? तो वो बच्चा तो जाएगा ही, आप पे भी केस होगा, एफआईआर होगा 400 का फ्रॉड का, कैट एग्जाम तक नहीं लिख पाओगे, बिकॉज ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है. क्यों? बिकॉज हम क्लास का जो स्ट्रेंथ है उसको कम रखना चाहते हैं. तो जो जेन्युइन टाइम का बच्चा है वही क्लास करे तो उसे कम से कम क्लास की स्ट्रेंथ कम. अभी लास्ट 2 वीक से क्लास में आपने देखा होगा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था. क्यों था? बिकॉज हम लोग शुरुआत में कम क्लास करते थे. क्यों कम क्लास रख रहे थे? तो लास्ट वीक पता ही नहीं था लॉकडाउन कब ओवर हो, कभी सरकार बोल रही है परसों, कभी कल, तो लोग वेट कर रहे थे. लेकिन अब पता है कि लॉकडाउन तो खत्म नहीं होने वाला है, फिर से नेक्स्ट संडे तक का लॉकडाउन हुआ है, हो सकता है पूरा महीना ही लॉकडाउन हो. तो हम लोग रिस्क ले रहे हैं. सुबह 8:30, 10:30, 4:15 तीनों टाइमिंग पे क्लासेस होगी. आप क्लासेस कर सकते हैं पर लिंक शेयर नहीं कर सकते. प्लस शेड्यूल में जब पोस्ट करता हूं या लिंक में पोस्ट करता हूं तो उसमें क्लियरली सब कुछ मेंशन रहता है. तो आज जैसे टीएचडी 2 है तो लिखा था टीएचडी 2 है, टीएचडी की क्लास लास्ट संडे 1 की हो चुकी है. तभी बच्चे पूछेंगे अरे भाई आज कौन क्लास है, आज का क्या शेड्यूल है, अरे आज शाम को कोई क्लास है क्या, अरे लिंक भेजो ना. अब से मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी ऐसा बदमाशी करेगा मैं उसे ग्रुप से निकाल दूंगा. क्यों? स्पैम कर रहा है, जिसके कारण जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वो लोग नहीं पढ़ पा रहे. So if I have to post messages on schedule, on classes, on CAT tips, CAT strategies, some students are missing these messages because of these bogus spam systems. मैंने कभी कभी देखा है कि जस्ट मैसेज पोस्ट किया है, क्लास है, लिंक है, नीचे लड़का बोला रहे आज क्लास है क्या, लिंक भेजो ना. पता क्यों भाई? आप अंधे हैं, लूले हैं या फिर अनपढ़ हैं, तीनों तो आप है नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों बदमाशी कर रहे हैं? काम चोरी करेंगे, ग्रुप से निकालूंगा, मुझे डांटना भी है किसी को नहीं. Because what is most important, A is our communication with you and B your genuine doubts. ऐसा हो सकता है क्लास होगी लिंक में पोस्ट करूंगा
ऐसा हो सकता है कि क्लास का मेंशन नहीं करूंगा, कौन सी क्लास है, रिपीटेड क्लास है कि नहीं, सब कुछ तो मेंशन करता हूं। इसलिए मैं स्मॉल टॉक भी आप लोगों के साथ कर रहा हूं कि प्लीज स्टॉप पोस्टिंग क्वेश्चन जिसके आंसर दिए हुए हैं ऑलरेडी, और एक बार नहीं मल्टीपल बार पोस्ट कराता हूं। यानी कि कल की क्लास अगर मानिए है, आज भी लिंक जाएगा शाम तक, कल भी लिंक जाएगा, आज भी जाएगा मैसेज, कल भी जाएगा, रिमाइंडर भी जाएगा। जस्ट क्लास के पहले भी पोस्ट करते, तो फिर बार बार क्यों पूछना कौन सी क्लास, कैसी क्लास, लिंक भेज दो, ये भेज दो। सर क्या मैं सुबह के क्लास की हूँ, क्या शाम की क्लास तो भरेगा, आपका मन है करिए, आपका अगर मन है तो करिए, कौन रोक रहा है आपको। कोई पूछेगा सर मैं इवनिंग की स्टूडेंट हूँ लेकिन सुबह में पीएनसी कर रही थी तो अब क्या होगा, अरे पीएनसी भी करिए सुबह और अपनी शाम की भी क्लास कीजिए। अगर कोई बोलता है कि सर मेरा नेट का उतना नहीं, 2 घंटे ही क्लास कर सकती, तो अगर पीएनसी या ज्योमेट्री ऑलरेडी आप कर रहे थे तो उसको तो कंप्लीट करोगे ना, जिस भी टाइम पे लगी है। वो जब हो जाए तो उसके बाद जो भी तुम्हारा मनपसंद का टाइमिंग है उस पर शिफ्ट कर जाओ। प्लस एक बार रमजान खत्म हो जाएगा तो 4:15 टू 6:15 वाली टाइमिंग भी हम एक्सटेंड कर देंगे अगर बहुत बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे। सो प्लीज दो चीजें, एक तो कोई कोई भी क्लास कर सकता, किसी बैच में भी क्लास कर सकता, किसी को नहीं रोकूंगा। सेकेंड, लिंक शेयर करोगे, इवन टाइम के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे, निकाल भी दूंगा कोचिंग से और जेल भी भेजवा दूंगा, कैट भी नहीं लिखवाने दूंगा। क्यों? इससे प्रॉब्लम क्या है कि बैच का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रहा है उन बच्चों से जो जेन्युइन बच्चे नहीं, जिसके कारण टीचर भी क्या बोल रहे हैं कि सर ये बच्चे डाउट पोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे डाउट्स एक बार में दिख रहे हैं तो समझ नहीं आता किसको रेस्पॉन्ड करें। तो अब क्योंकि 4-4 क्लासेस एक दिन में है और अगर हम जेन्युइन टाइम स्टूडेंट्स को ही सिर्फ ये मौका दें तो आई एम श्योर कि पर क्लास स्ट्रेंथ घट जाएगी और टीचर का जो इंडिविजुअल अटेंशन है और जो स्टूडेंट का लर्निंग है ये बहुत ही अच्छा होगा। तीसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी क्लासेस होती है और कैसे क्लासेस करनी है। तो सुमित सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वो कोर्स स्ट्रक्चर खोले। ऑफलाइन एक बच्चा पूछ रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगी, ये तो कोई नहीं जानता अभी तक, नोबडी नोस। मुझे लगता है मिस्टर मोदी भी नहीं जानते कि ऑफलाइन कब शुरू करेंगे। क्यों? सेकेंड वेव अभी चल रहा है, कितने फैमिली में डेथ्स हो रहे हैं, अभी भी हमारे कुछ टीचर क्लास सर हैं भी कोरोना हो जाए, मतलब इट इज नॉट सेफ राइट नाउ, बट जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी और ऑफलाइन अलाउड होगा, वी विल बी द फर्स्ट टू स्टार्ट ऑफलाइन। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया था जैसे हुआ था, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये आप देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर समझो। अरिथमेटिक, ईआरपी, पीपीएल, एसआईसीआई, टीएसडी, टीडब्ल्यूएएमए, 6 टॉपिक। ईआरपीवी बोले तो सिंपल इक्वेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन। पीपीएल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। एसआईसीआई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। टीएसडी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टीडब्ल्यू टाइम एंड वर्क। एएमए एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन। ये 6 टॉपिक। तो इसमें नंबर ऑफ क्लासेस भी दी, ईआरपीवी 1 होगा, ईआरपीवी 2 होगा, ईआरपीवी 3 होगा। अब कोई बच्चा ईआरपीवी 3 में बैठेगा उसको कैसे समझ आएगा, ईआरपीवी 1 2 तो किया नहीं है। सो अगर आपने मिस किए हैं क्लासेस, सीधे ईआरपीवी 3 मत करने बैठो। क्या करो, उस दिन देखो कोई और क्लास है जो स्टैंड अलोन क्लास है। स्टैंड अलोन क्लास का क्या मतलब होता है कि उसका कंटिन्यूएशन क्लास नहीं लगा है, या तो फर्स्ट क्लास है या एक ही क्लास उसमें होती है, तो तुम दूसरे बैच में क्लास करो। नहीं तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग कम होगी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा शाम का बैच है, ईआरपीवी हो गया या ईआरपीवी 1 2 हो गया। जैसे बहुत स्टूडेंट्स ये डाउट पूछ रहे कि सर ज्योमेट्री 1 2 3 नहीं किया, पीएनसी 1 2 3 नहीं किया। आप लोगों के जो क्लासेस हैं अभी जो हो रहे हैं और जो हो भी चुके हैं उसको रिपीट कराएंगे, और इसलिए मैंने अलाउ भी किया है कि आप किसी बैच में भी क्लास कर सकते हो। किसी भी बच्चे को थोड़ा भी शक, सस्पिशन, डर, पैनिक नहीं होना चाहिए कि सर मेरी क्लास छूट गई है अब क्या होगा। I will give you same classes again and again, कम से कम 3 बार सेम क्लास कराओ, 3 टाइम्स। क्यों? कुछ बच्चे हैं तो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे बिकॉज वो कोरोना से बीमार।
तो वो जब लौटेंगे उनके तो ये क्लासेस मिस हुई, एक बार उनके लिए कराएंगे। फिर जब क्लासरूम कोचिंग शुरू होगी तो फिर कोशिश करेंगे रिपीट कराने के लिए। क्यों? सारे बच्चे तो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर टाइम लखनऊ कानपुर में 1200-1300 बच्चे हैं कैट 21 के, सब तो क्लास नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो सारे बैचेस को मिला के मैंने देखा वो 650-700 रहती है। तो ये 500 बच्चे भी तो हमारे स्टूडेंट है। तुम थोड़ा भी परेशान मत, आपका कोई भी क्लास मिस हुआ आपको 3 से 4 मौका मिलेगा फिर से वो करने के लिए। सो डोंट पैनिक, कोर्स स्ट्रक्चर समझो। अरिथमेटिक है, जैसे टीएचडी है, लिखा है 1 to 5, यानी कि टीएचडी 1 होगा, टीएचडी 2 होगा, टीएचडी 3 होगा, टीएचडी 4, टीएचडी 5। सो आप जब देख रहे हो टीएचडी 3 लगा है तो मतलब सोचो 1-2 क्लास हो चुकी है। व्हाट इज द नंबरिंग? नंबरिंग इज द nth क्लास व्हिच इज हैपनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अलजेब्रा में आप देखोगे बहुत, इसलिए भी अलजेब्रा नहीं शुरू किया हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ज्योमेट्री किया, पीएनसी क्यों किया शुरुआत। मैंने ज्योमेट्री से और पीएनसी से इसलिए शुरुआत की बिकॉज़ हम लोगों ने शुरुआत कब की है 2 क्लासेस की, लास्ट टू लास्ट वीक, जब बहुत बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे, कोरोना पीक पे था, राइट। तो ज्योमेट्री और पीएनसी, पीएनसी उतना भी तो इंपॉर्टेंट है नहीं। याद करो पिछले वेबिनार में मैंने ब्रेकअप शेयर किया था एंड व्हाट वाज द रेशियो? रेशियो वाज 4:3:2:1। व्हाट इज 4:3:2:1? यानी कि जो मैथ्स का पेपर है उसमें 40% क्वेश्चन अरिथमेटिक का होगा, 30% क्वेश्चन अलजेब्रा का होगा, 20% क्वेश्चन ज्योमेट्री का होगा, 10% क्वेश्चन नंबर्स का होगा। पीएनसी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आते पर तभी एक ही क्लास लगाएंगे, कर लेना चाहिए। पीएनसी से भी 0 to 3 क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर। इस कुछ साल कैट 19 में 0 क्वेश्चन, कैट 18 में 0 क्वेश्चन, बट कैट 16 में 6 क्वेश्चन, कैट 17 में 6 क्वेश्चन। तो इसीलिए हम लोग पीएनसी करा रहे हैं, ज्योमेट्री करा रहे हैं। और अब हम लोग ये टॉपिक जब खत्म हुआ है, जो मेन गेम चेंजर है, अरिथमेटिक पे फोकस करेंगे। अरिथमेटिक जब खत्म होगा तब अलजेब्रा पे फोकस करेंगे। अलजेब्रा पे थोड़ा रुके फोकस करते हैं बिकॉज़ अलजेब्रा की 20 से 25 क्लास होती है। अलजेब्रा 1 जब चालू होगा पूरे महीना ही अलजेब्रा चलेगा, एंटायर मंथ यू विल बी स्टडीइंग अलजेब्रा। तो थोड़ा आराम से उसको करेंगे। अभी आप बच्चों को अरिथमेटिक नेक्स्ट वीक से और अभी ज्योमेट्री पीएनसी पे फोकस करना चाहिए। पीएनसी नहीं कर रहे हो अभी तो ठीक है, ज्योमेट्री और अरिथमेटिक पे फोकस कर सकते। सिमिलरली इंग्लिश की भी इसमें क्लासेस रखी हैं, डीआई की भी रखी हैं, लिखी हैं, एलआर की भी लिखी हुई है, वोकैब, आरसी, सीआर, सबकी क्लासेस मैंने मेंशन की है। ये बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर है, इसके अलावा हायर हैंडआउट भी होंगे। ये बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर। सो आप बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर को समझिए, बेसिक क्लासेस करें। कोई भी परेशानी हो तो ऐसा नहीं कि मतलब डिक्टेटरशिप है, आप तो सवाल पूछ ही सकते हो। If still things are not clear, nobody will stop you from posting your query on Telegram. सिर्फ क्या नहीं अलाउड है सर, क्लास का लिंक भेजिए। क्यों भेजिए? 3 बार भेज चुके हैं, स्क्रॉल करिए और देखिए सर आज कौन सी क्लास है। शेड्यूल भी पोस्ट किया हुआ है, उसको सुमित सर को बोलूंगा पिन भी कर दें। आप जाइए और शेड्यूल देखिए। बेकार के सवाल नहीं आप पूछिए, स्क्रॉल, लुक फॉर योरसेल्फ। पूछना क्या है, हाँ तब भी कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज डोंट हेजिटेट। यू कैन कॉल योर काउंसलर, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल अपराजिता मैम, यू कैन डायरेक्टली मैसेज अस, व्हाट्सएप अस, टेलीग्राम अस, वी विल रिस्पॉन्ड। व्हाई आई एम आस्किंग यू गाइस नॉट टू आस्क समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी पोस्टेड बिकॉज़ स्पैमिंग होता है। और कुछ बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं आजकल कि सर जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो मिस हो जाते हैं। डाउट्स पूछना है आपको तो टीबीसी में डाउट पूछिए, मतलब एकेडमिक डाउट। पीएनसी का सवाल पूछना है, ज्योमेट्री का सवाल पूछना है, कुछ पूछना है, आप सब ट्रायल बाय कॉम्बैट ग्रुप में है, दैट इज फॉर डाउट डिस्कशन। फिर लेकर उसमें हम लोग टीबीसी के टेस्ट और क्विज़ेस भी शुरू करेंगे एक बार जब आपका अलजेब्रा हो जाएगा। बट डाउट्स आप टीबीसी पे पोस्ट करेंगे। टीबीसी पे आप क्लास शेड्यूल, क्लास रिलेटेड चीजें नहीं पूछेंगे। वो कहां पूछेंगे? आपका जो सेंटर, जैसे कोई मॉल रोड का स्टूडेंट है तो मॉल रोड का टेलीग्राम ग्रुप है, कोई महानगर का है तो महानगर का टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे आप सवाल पूछेंगे। एक बार सुमित अगर हम लोग शेड्यूल पे जाए तो आपको शेड्यूल भी फिर से एक बार दिखा देते हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड है। शेड्यूल को इस तरह से बनाते हैं कि अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे न्यू बैच में इस हफ्ते मैथ्स की क्लास नहीं लगी हुई है। क्यों नहीं लगी है? बिकॉज ऑलरेडी जब मैथ्स कहीं शुरू होता है तो उसको थोड़ा कंटिन्यूएशन में करना चाहिए, घर पे भी और क्लास पे। तो आप देखेंगे इसमें
शाम को ज्योमेट्री 6 है, फिर ज्योमेट्री 7 है, फिर ज्योमेट्री 8 भी है, वैसे पीएनसी 4 है, सुबह पीएनसी 5 है, पीएनसी 6 है, और डाउट सेशंस भी रखे हैं। टॉपिक होगा मैथ्स का, टॉपिक खत्म होगा, फिर डाउट सेशन रखे हैं। क्यों? जैसे जो बच्चे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उनको घर पे भी ज्योमेट्री पढ़ो, क्लासरूम में ज्योमेट्री है तो घर पे ज्योमेट्री पढ़ो। ज्योमेट्री का मैंने बताया था ना, मटेरियल सॉल्व करो, एनसीईआरटी 7th 8th 9th 10th मैथ बुक से ज्योमेट्री का लिटरेचर और सॉल्व एग्जांपल करो। फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन का आपके स्टूडेंट होम पेज पे टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसको करो। बहुत बच्चे पूछते हैं सर हैंडआउट कहाँ मिलेगा, हैंडआउट भी पोस्ट होता है, हैंडआउट का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, आपके स्टूडेंट होम पेज पे। आपके स्टूडेंट होम पेज पे हैंडआउट भी है, हैंडआउट का सोल्यूशन भी। सो आप उसको सर्च करो ऑनलाइन क्लासेस में जाके, आपको दिख जाएगा। गो टू योर स्टूडेंट होम पेज, ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं, नॉर्मली भी जा सकते हैं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस है, उसको क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा। कुछ ग्रुप्स में पोस्ट भी किया है स्टूडेंट्स ने कि दिख तो रहा है, यहाँ यहाँ है। सो डोंट पैनिक, डोंट पैनिक एट ऑल। अब आप डाउट्स जो है अपने इकट्ठा करेंगे और डाउट सेशन में सर लोग के साथ डाउट पूछेंगे। अगर एक क्लास में भी डाउट्स नहीं कंप्लीट हो जाते हैं सबके, तो हम लोग एक्स्ट्रा डाउट सेशन भी लगाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर मैं तो पीएनसी है, पीएनसी डाउट्स जो है, पीएनसी डाउट्स मेरे है नहीं, तो मैं उस दिन क्या करूं? आप LR1 कर लो, कोई दूसरी क्लास कर लो। आई हैव गिवन यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू अटेंड एनी क्लास एनी टाइम। कुछ दिन हम लोग और 2-3 दिन में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही लिंक्स पोस्ट करेंगे, बट कुछ दिन बाद हम लोग आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो फॉर्म हमने गूगल फॉर्म भरवाया है उस पे आपको सारे लिंक्स भेज दिया करेंगे। इट्स ओके सर, वी कैन क्लोज दिस। कोई डाउट, एनी डाउट स्टूडेंट्स आर हैविंग, दे कैन आस्क। पूछ रहे हैं सर व्हाट अबाउट वीकेंड बैच, व्हेन वी विल हैव मोर क्लासेस फॉर वीकेंड बैच, आई वांट पीपल टू वीकेंड क्लास। तो जैसे आपने देखा पहले हम लोग सैटरडे को 2 घंटा पिछले हफ्ते दिए थे और संडे को 2 घंटे दिए थे। इस हफ्ते हम लोगों ने सैटरडे को 2 घंटे दिया और संडे को 3 घंटे दिया, 5 घंटे हुए। ऐसे ही हम लोग वीकेंड की टाइमिंग जो है वो बढ़ाते जाएंगे। बट हाँ, कोई सिर्फ वीकेंड में क्लास करेगा वो वीकडेज के क्लास से तो कंपेयर नहीं कर सकता ना। मतलब मैं ऐसा थोड़ी कर सकता कि सैटरडे को सुबह से शाम और संडे को सुबह से शाम क्लास लगाओ, मतलब तुम ही एक्सपायर हो जाओगे और पढ़ भी नहीं पाओगे। So the number of hours for weekend can never equal to the number of weekdays, because weekend 2 दिन है, वीकडे 5 दिन। इसीलिए मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वीकेंड के भी जो बच्चे हैं वो वीकडे की क्लास कर सकते हैं, और वाइसा वर्सा मैंने वीकडे को भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वीकडे के बच्चे वीकेंड को कर सकते हैं। माय मकसद इज जितनी क्लासेस आपको चाहिए, जितने डाउट सेशन चाहिए, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जितने जो भी आपको हेल्प चाहिए, वी आर रेडी टू डू दैट। Sir, I have just joined the meeting, sir. On 11th, we have both Geometry 7 and LR at the same time. Can you tell what to do? No, I cannot tell you. Are you a retard? If you have done classes of Geometry till now, Geometry 6 तक किया है, तो Geometry 7 नहीं करेगा तो 6 क्लास बर्बाद हो जाएंगी। और जैसे मैं थोड़े अच्छा तुमने अभी ज्वाइन किया है, LR1 मिस भी करोगे, मैं दूसरे बैच में तुम्हें कराऊंगा। मैं हर टॉपिक को 3 से 4 बार कराऊंगा, ठीक है? और मैं सर रिटार्ड बोला तो बुरा मत मानना। 3 से 4 बार कराऊंगा। हु इज दिस पर्सन? राहुल है क्या? नहीं, मानस। अच्छा मानस, 3 से 4 बार सारे टॉपिक होंगे। सो इफ यू हैव बीन अटेंडिंग ज्योमेट्री, डोंट मिस द कंटिन्यूएशन क्लास ऑफ ज्योमेट्री। LR1 मिस इट, वी विल अगेन गिव यू LR, डोंट वरी। इन सम अदर बैच LR1 होगा। अभी जैसे 4 बैचेस हैं, फिर कुछ टीचर रिकवर करेंगे, 5 बैच करूंगा, और रिकवर करेंगे 6 बैचेस करूंगा, ताकि भरपूर क्लास रहे, आप कहीं भी क्लासेस अटेंड कर सको। डोंट वरी। प्लस LR1 की तो 2 ही क्लास होती है, तो वो 2 क्लास तुम कहीं भी कर सकते हो। लेकिन ज्योमेट्री है 8 क्लास, डाउट सेशंस लेके 9 क्लास, पीएनसी प्रोबेबिलिटी है 8-9 क्लास, अलजेब्रा है 20 क्लास। कोई भी बच्चा अगर मैथ्स का कुछ पकड़ा है सीधी शुरुआत से, फर्स्ट क्लास से, उसको लास्ट क्लास तक वो करना चाहिए। और पूछिए सर। हमारी ऑनलाइन बैच वाइज क्लासेस कब से शुरू होंगी? जल्द से जल्द होंगी। जैसे मैंने बोला, टीचर्स रिकवर करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ते जा रही है, बट आपको इससे क्या लेना कि हमारे बैच में, मतलब अभी जैसे मैंने लिखा है, सो लिखूंगा H बैच, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? कोर्स स्ट्रक्चर देखना है, कोर्स स्ट्रक्चर। व्हाट इज योर नेम? श्रेया। श्रेया, कोर्स स्ट्रक्चर समझो। कोई ना अपना बैच, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ कैसे क्लास करनी।
आपके सामने है कैलेंडर, कैलेंडर में लिखा है चलिए ईआरपीवी 1 2 3 ये है। आपको ये सारे क्लासेस सल्टाने हैं, करने हैं। जितना टाइम आप दे सकते हो उतना अच्छा है। तो आपको क्या करना है कि हाँ ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। मैथ्स में किस पे फोकस करना है? अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड नंबर्स। पीएनसी ऑलरेडी चल रहा है, पीएनसी से कम सवाल भी आते हैं बहुत ही। तो ये तीन पे आपको फोकस करना है। एक बार में तो फोकस नहीं कर सकते, किसी एक चीज को पकड़ा, खत्म किया। इंग्लिश की क्लासेस क्या है, वो तो वोकैब है, स्टैंड अलोन, वो चलती रहेगी। कभी कभी वोकैब क्लास मिस कर दिया तो चलता, आगे वाली वोकैब कर लेना, वो तो अनगिनत वोकैब क्लासेस होगी। ग्रामर भी क्या, देखो ग्रामर कैट में नहीं आता है। बहुत साल हो गए, मुझको लगता है 10 15 20 साल हो गए, ग्रामर डज नॉट कम इन कैट। लेकिन तब भी हम लोग ग्रामर की क्लास आपको इसलिए करा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ग्रामर का होना चाहिए। ये आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करता है। आईएम से कॉल आएगा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू के पहले ऐसे होता है, प्लस थोड़ा ग्रामर आएगा। तो आरसी जब पढ़ते हैं तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो समझ आएगा, ग्रास्पिंग क्विक रहेगी। आईपीएम के स्टूडेंट होम पेज पे हैंडआउट सोल्यूशन है। आईपीएम के बच्चे हो, स्कूल पास बच्चे रहते हैं या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं, तो आपको जो भी हैंडआउट का सोल्यूशन चाहिए जो आईपीएम के बच्चे हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिख देना, वो पोस्ट हो जाएगा। ओके, हु वाज आस्किंग दिस? अनुष्का। सो अनुष्का, तो जो आज कोई क्लास हुई, पीएचडी 2 की क्लास हुई, तो कोई हैंडआउट तो था आप लोगों को मिला था, उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं, तो आप देखो सर पीएचडी का जो हैंडआउट है उसका सोल्यूशन दो, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा। डोंट वरी। Shivan, same question. When will specific batches be resumed in the online classes? Soon. But what you have to do with it, I don't understand. If you have not done ERPV, you will do ERPV. If you have not done PPL, you will do PPL. Finish the course. The batch is not important. The course is important. That's the reason I'm giving you flexibility. कोई भी टाइमिंग अपने अनुसार मल्टीपल बैचेस भी कर सकते हो। ये बैच के फेरे में मत फंसो, कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो। यस, जो एडजेक्टिव्स कंटिन्यूड है वो सेम है। एडजेक्टिव्स की पहली पहली क्लास हो चुकी है, एक सुबह और एक शाम को, तो आप सुबह शाम को अलग कर दिया, तो वो कंटिन्यूड क्लास है। सर इफ पॉसिबल प्लीज शेयर एक्सेल शीट ऑफ क्लास शेड्यूल। पोस्ट तो किया ही है वो, उसका एक्सेल फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में। सुमित सर बोल रहे हैं वो टेलीग्राम में अलाउड नहीं है एक्सेल को अपलोड करना, बट अभी आपको जैसे मैंने बोला 3-4 दिन में आपको मेल जाएगा लिंक का, तो मेल में तो मैं एक्सेल भेज सकता हूँ क्लास शेड्यूल का, तो मैं भेज दूंगा। बट आप तो उसको खोल के भी बड़ा कर सकते हो, लेकिन आई थिंक सम स्टूडेंट्स हैव इश्यूज, वो फोटो और ये खुलता नहीं है, या भी पहले भी बोल रहे थे। तो जिनका ऐसा नहीं है वो हेल्प ले। नितेश सिंह, फिर से हमारी ऑनलाइन बैच वाइज क्लास कब शुरू होगी? वो हमने बात कर लिया। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग से शेड्यूल, तो शेड्यूल तो जैसे अभी मंडे टू फ्राइडे सबको गया टेलीग्राम ग्रुप में, तो सैटरडे संडे का भी तो सबको ही जाएगा। तो जो वीकेंड के बच्चों को तो वीकेंड का शेड्यूल मिल ही रहा है, दे विल बी गेटिंग द वीकेंड शेड्यूल। हाँ सौरभ, मेल पे सारे लिंक्स भेजेंगे, जिनका 4 क्लास तो चारों लिंक आपको मेल करेंगे, बट फॉरवर्ड किया है तो सीधे डीएल भी पहुंचाएंगे। फिर दीपांशी गुप्ता, कैलेंडर का पहला क्लास होगा, फिर से होगा। कैलेंडर तो हमने सुबह भी कराया, शाम को भी कराया, अब कंटिन्यूड क्लास भी सुबह भी कराए, शाम को भी कराएंगे और दोपहर को भी कराएंगे। तो डोंट वरी, कैलेंडर की क्लास फिर से होगी। बट लेट मी टेल यू, क्यूब्स कैलेंडर प्रॉक्स कैट में नहीं आता है, एनमेट में आता है, स्नैप में आता है, सीमेट में आता है। ये टॉपिक्स कैट में नहीं आता है, तब भी आपको पढ़ाते हैं बिकॉज 1% चांस है आ गया, तब क्या करेंगे? भावना बोल रही है कि सर टेलीग्राम ग्रुप पे ही भेजे, मेल पे नहीं भेजे लिंक को, बिकॉज पिछले साल दिक्कत होती थी, स्पैम में चेक, कुछ बच्चों के स्पैम में जाएगा, तो आप कॉल करोगे,
आपको अगर लिंक नहीं मिलेगा तो एनीवेज आप अपने काउंसलर को या फिर ग्रुप में या फिर आप राजस्थान मैम को मुझे बोलोगे कि सर मुझे लिंक नहीं आया है, तो फिर आपसे हम लोग देखेंगे कि आपके स्पैम में तो नहीं है, इनबॉक्स में नहीं है, तो कुछ इश्यू होगा, वी विल सॉर्ट इट आउट, डोंट वरी। नहीं मेल में तभी पहुंचा आपके, बार बार करके भी मतलब कोई इश्यू है मेल में तो आपको हम लोग डीएम टेलीग्राम पे ही पर्सनली मैसेज करें, बट लिंक्स ऐसे ओपनली नहीं ढूंढना चाह रहा हूँ। एक पॉइंट के बाद तुम समझो, नॉन टाइम स्टूडेंट भी क्लास में घुस जाते हैं और बहुत स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अमित सिंह सर, बैच वाइज ग्रुप भी बना दीजिए, इट इज इजी फॉर स्टूडेंट्स टू एग्जैक्टली नो व्हिच क्लास टू अटेंड। अमित, अगर तुम्हें दिन में 8:30 से 10:30 का टाइमिंग सूट करता है तो इसमें कौन सा बैच बनाऊं? अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं शाम को 4:15 से 6:15 क्लास करने में कंफर्टेबल हूँ, तो 2 क्लासेस लगी है 4:15 से 6:15 में, एक पुराने बैचेस में और एक लेटेस्ट बैच, तो किसी में भी कर सकते हो, तो बैच क्या बनाऊं? वो स्ट्रक्चर समझा दिया, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ बैच कैन आई कॉल दिस। तुम कभी बोलोगे कि सर मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, मैं 4:15 के बैच में अभी क्लास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बैच में तो टाइम एंड वर्क हो गया, आपने टाइम एंड वर्क लगा दिया है, कैसे? अरे तो दूसरी भी तो क्लास होगी। या बोलोगे कि सर मैं सुबह के एक बैच का हूँ, टाइम एंड वर्क में कर चुका हूँ, तभी सुबह 8:30 से 10:30 आपने टाइम एंड वर्क लगा दिया, तो उस दिन 8:30 से 10:30 मत कीजिए, 10:30 से 12:30 से 4:15 से 6:15 की क्लास कर लीजिए। आप समझिए, हम लोग आपको इतनी क्लासेस दे रहे हैं डिस्पाइट सो मेनी हैसल्स करेंटली in coming to the office and doing, so please understand, plus इससे आप you have to finish the course, Amit, you don't have to think sir बैच बना दी, कैसे बैच बना दो? कोई ज्वाइन किया 15 मार्च को, कोई 15 फरवरी को, कोई 15 दिसंबर को, कोई 15 अक्टूबर को, कोई हाउ कैन आई मेक अ बैच? यू हैव टू सी, ये कोर्स स्ट्रक्चर है, ये मैंने क्लासेस की है, ये क्लासेस लगे हुए हैं इस हफ्ते के, इसलिए देखो लास्ट वीक तक मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, लेकिन अब तो लग रहा है लंबा लॉकडाउन होगा, तो पूरे वीक का शेड्यूल भेज रहा हूँ, तो तुम पूरे अपने वीक को प्लान कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। प्लस पहले कितनी क्लासेस तुम लोग को मिलती थी? 3 क्लासेस वीक में, याद है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ताकि तुम लोग को और क्लासेस मिले। मैं पूरा मंडे टू संडे तुम सातों दिन क्लास लगा दे, सो यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। सर व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स जो लखनऊ में अभी नहीं है और उनको बुक्स नहीं मिला है, तो या अपने कोई रिश्तेदार को बोलो यहाँ के, या तो फिर तुम अपराजिता मैम से कांटेक्ट करो, उनको कुरियर का चार्ज दो और वो बुक्स तुम्हें कुरियर हो जाएंगे। क्यों? हार्ड कॉपी से पढ़ना हमेशा अच्छा रहता है ई बुक के मुकाबले। सो इफ एनीवन इज नॉट हैविंग द लॉट वन मटेरियल, देन यू प्लीज कम टू ऑफिस, महानगर सेंटर खुला रहता है, कानपुर में भी आपको बुक्स मिल जाएगा, इलाहाबाद में भी बुक्स मिल जाएगा, बट घर घर जाके तो बुक्स नहीं बांट सकते, या ऑफिस आओ या आपको हम कुरियर कर देंगे एंड यू हैव टू बेयर द कुरियर चार्ज, जो कि बहुत कम है। टीबीसी विल स्टार्ट आफ्टर एवरी। यस, आई विल कीप मेंटरिंग, एक्सेलसियर बैच के अलावा भी बच्चों को मेंटर करूंगा। एक ही एक्सेलसियर बैचेस का सुबह से रात का एक शेड्यूल रहता है, वो पूरा मिलिट्री ड्रिल में रहते हैं, और अभी तो एक्सेलसियर नहीं शुरू करूंगा ना, पहले अलजेब्रा खत्म हुए एक पॉइंट तक आप पहुंचे जहां आपको परख सके कि हाँ आप मेहनती हैं, आप कुछ पढ़ के आए हैं। प्रीतम क्या पूछ रहा है? प्रीतम लाइक वोकैब एंड जियो, ये समझ नहीं आ रहा है प्रीतम ने ऊपर भी कुछ। सर कुछ क्लासेस सेम टाइम में होते हैं, हाँ भाई कुछ क्लासेस नहीं, जब कोचिंग ऑफलाइन चल रही थी तो 20-25 क्लासेस सेम टाइम पे होते हैं, तो एक ही क्लास कैसे एक टाइम पे रख सकता हूँ शाम को? बच्चे ज्यादा हैं, तुम वो करो ना जो तुम्हें करने का मन है। अब जैसे तुम बोलो ज्योमेट्री भी लगा है वोकैब भी लगा, ज्योमेट्री तो नहीं लगा, ज्योमेट्री 5 लगा हुआ है, 6 लगा होगा, तो अभी जैसे मैंने समझाया जो ज्योमेट्री ऑलरेडी कर रहा है वो कंटिन्यू करेगा, वोकैब की क्लास बाद में कर लेगा, और जो ज्योमेट्री की पहले नहीं क्लासेस किया है तो उसको ज्योमेट्री 4 या 5 या 6 थोड़ी समझ आएगा, वो वोकैब की क्लास करेगा। हाँ, अब आकृति अभी जैसे 4 घंटे से 5 घंटा किया है वीकेंड का, आने वाले वीकेंड से हफ्तों में और वीकेंड में क्लासेस बढ़ेंगी, डोंट वरी, वी विल। यस, एनबी इज इक्वल टू न्यू बैच, इसीलिए पहले न्यू बैच लिखा फिर एनबी लिख दिया।
सर कुछ हैंडआउट के सोल्यूशन नहीं है उस पे, तो डोंट वरी, आप हमसे पूछिए, आपको हम वो सोल्यूशन दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, टेलीग्राम पे ही दे देंगे। हाँ सर यार, कैलेंडर दूसरे बैच में भी होगा अभी। ये सब देश तुम कोर्स खत्म कर पाओगे और सारे बैचेस कोर्स खत्म करेंगे। ये सारे लिंक्स तुम्हें मिलेंगे। हाउ कैन वी गेट द डाउट्स ऑफ बुकलेट सॉल्व? जैसे ज्योमेट्री है, आप ज्योमेट्री बुकलेट से, स्टडी मटेरियल से भी किए, ज्योमेट्री का जो डाउट सेशन है उसमें बुकलेट के भी आप डाउट पूछो। पीएलसी है से, तो कोई भी टॉपिक होगा खत्म होगा उसका डाउट सेशन लगाएंगे, आप बुकलेट से भी सवाल पूछ सकते हैं। सर इस वीक का वीकेंड शेड्यूल नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वीकेंड क्लास तो अभी खत्म हुई, तो मुझे पूछना होगा ना सर से कि कंटिन्यूड क्लास रहेगी, कितनी क्लास रहेगी। सो जो मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल है वो तो मैं सैटरडे को भेज दूंगा, लेकिन जो सैटरडे संडे वीकेंड बैच का शेड्यूल है वो या मैं आज, हाँ आज शाम तक भेज दूंगा संडे को या मंडे को। क्यों? मुझे पूछना होगा ना कि संडे को जो क्लास हुई तो वो कंटिन्यूएशन होगी कि क्या होगी। शिवम सर, आई हैव गॉट द स्टडी मटेरियल, हाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच? तो ये मैंने अपने पुराने वेबिनार में, पिछले जो पिछले के पिछले हफ्ते लिया था उसमें डिस्कस किया है। उसको तुम अगर देखोगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कैसे पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, इंग्लिश मैथ ये वो सब डिस्कस किया, उसे तुम देखो। शिवम शिवम ठाकुर, शिवम तुम्हारे तो इसमें वो अगर चाहो तो पोस्ट कर दो, अभी सुमित सर पोस्ट भी कर दे रहे हैं वो वेबिनार जो मैंने लिया है, तो उसमें मैंने कैसे पढ़ना है वो पूरा डिस्कस किया। हाँ टीडीएस भी रिपीट होगा, सारे तो बोला 4 बार 3-4 बार सब टॉपिक्स रिपीट होंगे, और वो भी अलग अलग टीचर थे। अभी वीकेंड में टीडीएस कौन पढ़ा रहा है? अनिल सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन शशि सर भी पढ़ाएंगे, चिराग सर भी पढ़ाएंगे, तो कुछ बच्चे उनको कुछ दूसरे टीचर का ज्यादा समझ आता है। तो मेरी क्या हमेशा कोशिश रहती है शेड्यूल में कि जितने टॉपिक्स हैं वो सिर्फ एक टीचर नहीं दे, दूसरा टीचर भी रहे। इससे क्या फायदा है, अपने जो टीचर रहेंगे सारे टीचर के अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, अपना जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, अपना एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप मल्टीपल लोगों का एक्सपीरियंस लो तो उससे आपका ज्यादा रिच डेटा सोर्स बनेगा दिमाग में। एलआरडीआई का भी आप बोल रहे हैं कि कैसा, व्हाट विल बी दी स्ट्रक्चर? तो देखो क्या स्ट्रक्चर हो तो लिख देते हैं, जैसे LR1 है, फिर अरेंजमेंट्स है, जैसे कैसे सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट। डीआई में भी क्या करें, डीआई में लिख देना पाई चार्ट, केसनेट, बार, तो ऐसे करके। सर मैं ये कह सकता हूं, हम सबको सिलेबस से मतलब होना चाहिए, कुछ रह जाता तो आई नो यू विल कंप्लीट द एंटायर। हाँ वही तो, सिलेबस से मतलब रखना है। और सिलेबस में भी मेरे वेबिनार देखोगे तो मैंने बताया है कि क्या ज्यादा प्रपोर्शन में कैट में आता है, जो मेजर एरिया है उनको पहले खत्म। क्यूब्स क्लॉक्स, ध्यान पूछ रही क्यूब क्लॉक्स कैलेंडर नहीं आता है तो क्यों पढ़ा रहे हैं आप? वो जरूरी है, बिकॉज आ गया तो क्या करोगे, पहले आता था। और ये क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स है तो टाइम नहीं वेस्ट होता, क्यूब्स कैलेंडर एक से दो टॉपिक में खत्म होगा। रोहन भांटी बोल रहा है कि पहले 6 घंटे क्लास होती थी, वीकेंड में अब 5 घंटे होती है। गुस्सा, रिलैक्स, 1 ही घंटा कम हो रहा है ना, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ जैसे कुशाल पूछ रहा है कि सर जो वीकेंड में मिस हो गया है पिछले 2 हफ्ते में, तो उसका शेड्यूल मिलेगा? हाँ मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, जब आप लोग को लिंक्स मेल पे जाने लगेंगे, लेटेस्ट शेड्यूल भी करूंगा और पिछले 2 हफ्ते का भी जो शेड्यूल है उसको मैं आपको दे दूंगा सब। हैंडआउट सॉल्यूशंस ऐप में भी है, वेबसाइट में भी है। क्यूब्स की क्लास फिर से रख दीजिए, तो रखा तो हूं मैंने, दिशा देखा नहीं इस हफ्ते इस वीक में क्यूब्स की भी क्लास रखा। अर्पित बोल रहा है कि ऐप में दिखा, वेबसाइट में नहीं दिखा। अच्छी बात है, ऐप में तो दिखा कम से कम, तुम्हें उसको डाउनलोड कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो उसका फोटो ले लो। और डोंट वरी, एक बार जब हम लोग ये देख लेंगे, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप सब ने अपना डिटेल भरा है, मैम और सब लोग उसे चेक करेंगे और फिर जो ग्रुप्स बने हैं, जो हमारे स्टूडेंट नहीं है उनको ग्रुप से निकाल देंगे। एक बार जब उनको ग्रुप से निकाल देंगे तो सोल्यूशन आप चाहें तो टेलीग्राम में ही पोस्ट कर दिया करेंगे, हैंडआउट पहले करेंगे, क्लास खत्म होगा फिर सोल्यूशन पोस्ट करेंगे। जस्ट बी पेशेंट फॉर 3-4 डेज। खुशी पूछ रही है कि सर क्या डाउट सेशन जो है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। खुशी, अगर ये डाउट सेशन तुम नहीं भी कर पाओगे तो आगे भी डाउट सेशन लगेंगे, और प्लस तुम लोग को तो हम लोग इंडिविजुअल टीचर्स के भी नंबर दे देते हैं, उसके बाद भी वो नहीं हेल्प करते हैं, तो मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हें हेल्प कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही डाउट सेशन मिला, अगर उसमें नहीं पूछ पाया तो अपना टाइम निकल के आपको डाउट नहीं एड्रेस करेगा, तुम्हारा डाउट थ्रू आउट हम लोग एड्रेस करेंगे। अब्बास जावेद पूछ रहा है सर व्हाट अबाउट इंटर्नशिप ही एनरोल्ड फॉर। ये कौन अब्बास है आप ही? ये जो हमारा इंटर्न अब्बास वो है? वो तो अब्दुल है। अब्बास जावेद, आपको इंटर्नशिप करना है तो अपराजिता मैम से आप संपर्क करें। दिव्या पूछ रही है कि सर जीमैट के लिए क्या है। जीमैट का सबसे इंपॉर्टेंट बुक है दिव्या, जीमैट ऑफिशियल गाइड। जो मैथ्स आता है जीमैट में, अगर आप कैट का मैथ्स करो आपका मैथ्स बन गया, इंग्लिश में आपका आरसी बन गया, ग्रामर की भी क्लासेस हो रही है तो ग्रामर भी हो गया, तो आपका जीमैट का इंग्लिश मैथ्स खत्म हो गया। एडब्ल्यू की लास्ट में पढ़ाई करना और उसके लिए पूछना, हेल्प लेना, एडब्ल्यू आर्टिकल राइटिंग है बेसिकली, उसकी अलग से पूछना। लेकिन सबसे पहला आपका काम है जो जीमैट की तैयारी करें, जीमैट ऑफिशियल है, और ये सब गूगल ड्राइव लिंक में है। पिछले वेबिनार में भी मैंने डिस्कस किया, गूगल ड्राइव लिंक जो हमारा उसमें जीमैट है, जीआरई है, जीआरई वर्बल रीजनिंग गाइड फॉर इंग्लिश एंड जीमैट ऑफिशियल गाइड मैथ्स रिव्यू चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कैट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। Yes, you can get a good IIM with low academics. Look at me, I'm a general category student, 60% in 10, 57% in 12, 61% in graduation. Still I got an old IIM, so relax, chill. मेरे IIM के उस साल में मुझे बेस्ट डोमेस्टिक प्लेसमेंट मिला था पूरी कंट्री में, नोबेल ग्रुप फॉर्च्यून 500 कब की वहां, और उसी के 2-3 साल बाद 26 साल की उम्र में टाइम का नेशनल डायरेक्टर सीईओ बन गया था। तो पुअर अकेडमिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पुअर अकेडमिक से तब भी हम लोगों से पढ़ रहे हो ना तुम, बट हाँ लास्ट ईयर में अगर हो तो अपने मार्क्स इंप्रूव करो। लास्ट ईयर में कम से कम इंटरव्यू में बोलने को तो रहेगा, अगर पढ़ लो कि सर देखिए आंख खुल गया फाइनली, आखिरी साल में अच्छा पढ़ के आया हूँ, कैट में भी अच्छा किया हूँ। कुशाल सर, मैं वीकेंड बैच का हूँ, मैंने लास्ट क्लास क्यूब्स की थी 11 अप्रैल को, बस उसके बाद से जाना था वीकेंड के लिए। तो क्या बोला था, वीकेंड बैच में क्लास मिस कर गए तो दूसरे बैच में अटेंड कर लेगा। जैसे मैंने बोला, जस्ट 2 चीजों को हमेशा देखते रहो, एक तो कोर्स स्ट्रक्चर को और एक पूरे 7 दिन के शेड्यूल को। तो कुछ मिस हो गया, बीमार पड़ गया, शादी में गया, ये सब हुआ, तो दूसरे बैच में जाके टाइम निकाल के उसको अटेंड करना। सिर्फ टाइम पास मत करो। अगर मुझे पता चला है कि तुम लोग पढ़ाई छोड़ के बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, शराब, सिगरेट, फालतू का टीवी, इडियट बॉक्स, मूवीज देख रहे हो, मैं बहुत ही अग्रेसिव टाइप का आदमी भी हूँ, बहुत प्यारा आदमी भी हूँ और अग्रेसिव आदमी भी हूँ, बिकॉज वी हैव बीन दैट एंड दैट, हमने झेला है। तो तुम्हारे उम्र के लिए क्या सबसे बड़ा लोड हो सकता है? रिलेशनशिप कैन बी द बिगेस्ट लोड, सो यू स्टे अवे। पता चला कि एक बच्चे से मेरी बात हुई, बोला सर पहले एंजाइटी नहीं होती थी, अब बहुत एंजाइटी होती है।
मैंने पूछा क्या करता है, सिगरेट पीता है क्या बहुत? बोला हाँ सर पहले नहीं पीता था, अब बहुत पीता हूँ। बहुत सिगरेट पिएगा तो एंजाइटी लेवल तो होगा ना, हार्मोनल चेंजेस भी होते रहेंगे दिन में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये पूरा एक वॉर है, कैट इज अ वॉर। आईआईटी जेई के टॉपर्स, सीए, लॉयर्स, में जब कैट क्रैक किया था तो खुद लॉ कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तुम्हें हर तरह के एसआरसीसी, सेंट स्टीफन, सेंट जेवियर्स, सबके बच्चे मिलेंगे इसमें। The creme de la creme of the student fraternity across the country take this examination because it's a lottery. 50 लाख 40 लाख के जॉब लगते हैं, जनरल कैटेगरी के हो या रिजर्व कैटेगरी के हो बच्चे, उनके अगर वो टॉप इंस्टीट्यूट 6 IIM, FMS, XLRI ये सब में जाते हैं तो इट्स अ वॉर। एवरी डे इज इम्पोर्टेंट, एवरी आवर इज इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चे पैनिक करते हैं, क्यों? उनको गिल्टी फीलिंग होती है, दिन का 4 घंटा टीवी देख लिया या वेस्ट कर लिया तो अंदर खराब नहीं लगेगा कि कैट क्रैक कर रहे हैं, समय खराब लग रहा है, तो सही कारण से पैनिक हो रहा है, गिल्टी हो रहा है। सो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम। एलआर की क्लास में कौन सा टॉपिक कवर होगा वो भी मेंशन होगा, हाँ वो भी मेंशन होगा, एलआर में भी मेंशन होगा। सिर्फ DI1 LR1 लिखा हो तो इंट्रो है, इंट्रो एलआर, इंट्रो DI। अदरवाइज जो भी DI LR की क्लास लगेगी उसमें लिखा रहेगा टॉपिक, डोंट वरी। सर vocab का हाउ फ्रॉम विच बुक वी कैन प्रिपेयर आरसी? अभी आरसी के लिए हड़बड़ाओ मत, पहले vocabulary इंप्रूव करो। Passage is made of paras, para is made up of sentences, sentences are made up of words. If you are not good with word power, ठेंगा कुछ नहीं होने वाला। प्लस रीडिंग इंप्रूव करो, पिछला वेबिनार मेरा देखो, जो लेवल एकदम जिन बच्चों का एकदम जीरो है वो न्यूज़पेपर मैगजीन को रेफर करें। उनका थोड़ा ऊपर हुआ बच्चे का लेवल, ई बुक्स पढ़ना चालू किया, और बच्चे का लेवल ऊपर हुआ, आर्टिकल्स, एसे, व्हाइट पेपर्स पढ़ना चालू किया, और लड़के का ऊपर हुआ तो आरसी के प्रॉपर पैसेजेस प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस लेवल में हो ताकि कहां से शुरुआत करें। बट इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। देखो कैट के लास्ट 3-4 मिनट में थोड़ी तो वोकैबुलरी पढ़ना, हर कुछ पढ़ने का एक टाइम हो, लेकिन कैट के लास्ट के 3-4 मिनट में आरसी टेस्ट तो हर ही दिन ले रहे होंगे, तो यू शुड नो व्हाट टू स्टडी विद। सर कैन यू प्रोवाइड टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर व्हाट कम्स इन कैट एंड अदर एग्जाम्स? वो है पुराने वाले वेबिनार में जो मैंने लिया था लास्ट यही तो सिर्फ डिस्कस किया था, कैट में आता क्या है, कितना क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ना। श्रेया फिर से ज्योमेट्री की के डाउट सेशन अगले हफ्ते रखिए, वी विल गेट सम मोर टाइम टू कंप्लीट। एलआरडीआई का भी डाउट होगा, डोंट वरी। Sir, I am from time Lucknow. Suppose I am in Kanpur. Can I attend the classes in Kanpur branch for few days? अभी तो ऑनलाइन क्लास हो रही है, तुम होनोलुलु में भी रहोगे तो क्या फर्क पड़ता है। बट यस, जब क्लासरूम कोचिंग शुरू हो जाएगी तो लखनऊ में हो, कानपुर में पढ़ो, इलाहाबाद में पढ़ो, ये तीनों हमारे सेंटर है, कहीं भी तुम पढ़ सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि 2 बच्चों ने ये लिखा है, क्या पीएनसी का डाउट सेशन और ज्योमेट्री का डाउट सेशन अगले हफ्ते रखूं कि इस हफ्ते रखूं, और अगले हफ्ते भी अगर जरूरत पड़े तो रखूं? प्लीज आप लोग इसमें कीजिए। दिस वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, यस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, दिस वीक बहुत कम, नेक्स्ट वीक। ठीक है, मैं सर लोग से डिस्कस कर लेता हूं, और पीएनसी का डाउट सेशन और ज्योमेट्री का डाउट सेशन जो है नेक्स्ट वीक रखूंगा। पीएनसी का जो डाउट सेशन था वो प्रोबेबिलिटी की क्लास कर दूंगा, सो अपडेटेड शेड्यूल करके भेजूंगा, अभी देख लेना अपडेटेड शेड्यूल। तो प्रोबेबिलिटी का डाउट सेशन होगा और ज्योमेट्री का भी नेक्स्ट वीक डाउट सेशन करके कोई और क्लास कर दूंगा। हैप्पी? सर स्टूडेंट होम पेज पे जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, तो ओपन करना क्यों चाहते हो? स्टूडेंट होम पेज पे जो वीडियो लेक्चर है वो हैदराबाद के बोगस वीडियो लेक्चर है, उनका क्या करोगे? आरती उतारोगे? तुम्हारे पास ये चिराग सर, शशि सर, अनिल सर, अंकित सर, अमान, अनामिका, दिव्य, मैं, इतने सारे और भी टीचर्स हैं, उनकी क्लास करो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक क्लासेस है बहुत। ठीक है, एलआरडीआई का भी हम लोग डाउट सेशन शेड्यूल करेंगे, डोंट वरी। और कोई किसी को सवाल है?
Any more questions? Thank you guys. Anyways, if you have any more session doubts, you can always ping me. You can always ask the doubt. एक बच्चा पूछ रहा है नदी पीएनसी अगेन सर. पीएनसी फिर से अभी नहीं लगाऊंगा तुरंत, बिकॉज जैसे मैंने बोला पीएनसी का वेटेज कैट में बहुत कम है. उससे अच्छा मैं अरिथमेटिक लगा दूं, ज्योमेट्री फिर से लगा दूं, नंबर्स पढ़ा दूं, समझ रहे हो? तो थोड़ा रुक जाओ अभी. वेट फॉर पीएनसी. Yes, you guys should have a good day. All the best. You all are very, very important. That's the reason. Please study. Don't waste your time. Otherwise, हर ही साल रिपीट करते रहोगे कैट का. प्लस ऐसे भी कोरोना में अभी तो जॉब वॉब किसी को इतना अच्छा नहीं मिलेगा. Utilize this time to do MBA, to study and to talk. Anyone can talk. Even if you are from a bogus college, you can talk. Just it requires a lot of discipline. Discipline, dedication, is and devotion. ये तीन D. I was a cricketer. I used to play for Ranchi Cricket Academy along with Mahendra Singh Dhoni. So when I was a child, my uncle was also a sports person. He always told me 3 Ds. You require 3 Ds to be good at cricket: discipline, dedication, devotion. Same is for cat. Discipline चाहिए हर दिन पढ़ने को है. हर दिन पढ़ना है तुम्हें. बर्थडे के दिन भी पढ़ना है. जिस दिन रो रहे हो, बुरा सपना देख के उठे, उस दिन भी पढ़ना. तो discipline is number 1. Second, डेडिकेशन. डेडिकेशन का क्या मतलब होता है? बाकी लोग खेल रहे हैं, दिवाली के पटाखे, दिवाली का दिन था, दिवाली मेरे को बहुत अच्छा लगता है एज अ फेस्टिवल, लेकिन जिस साल मैंने कैट क्रैक किया दिवाली के दिन भी पढ़ाई. इसको कहते हैं डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन. सो प्लीज हैव दीस 3 डीज. एक कॉमन क्वेश्चन बच्चा मेरे से पूछता है कि सर DIR का सेट कर रहे हैं, एक सेट करने में आधा 1 घंटा लग रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? कल एग्जाम है क्या? इंपॉर्टेंट तो समझना है. सर मैथ्स कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद के एक्सरसाइजेस नहीं हो पा रहे हैं, सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, वो भी हो जा रहा है, तो फिर सेक्शनल टेस्ट ले रहे हैं, उसमें बहुत क्वेश्चन नहीं कर पा, तो सॉल्यूशन देखो. कल एग्जाम नहीं है. जो बच्चों को बार बार सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है वो इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि वो पहले नहीं पढ़े थे उतना, तो अब पढ़ ले. 7 महीना है. फोकस शुड बी ऑन कॉम्प्रिहेंशन, नॉट ऑन स्पीड. अभी कैसे स्पीड करेगा? आई वाज अ पेस बॉलर, तो फास्ट बॉलिंग में हम लोग पहले लाइन लेंथ देखेंगे कि स्पीड देखेंगे? पता चला वो बच्चा स्पीड पे फोकस कर रहा है, हर बॉल लो बॉल वाइड बॉल फेंक रहा है. फर्स्ट गेट द लाइन एंड लेंथ. कैट प्रिपरेशन में लाइन एंड लेंथ क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ. पहले समझ बढ़ाओ. एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ये पहले करो. आरसी है, पहली बार लाइफ में कोई फिलोसफी का आर्टिकल पढ़ेगा तो उसको तो कम समझ आएगा, लेकिन जब बहुत आर्टिकल्स पढ़ चुका होगा फिलोसफी का तो उसको ज्यादा समझ आएगा. एवरीथिंग टेक्स टाइम. रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो यू आल्सो विल टेक टाइम. एवरीवन टेक्स टाइम. डोंट बी इन अ हरी. तो जल्दबाजी क्या है? हर दिन पढ़िए. 7 महीना है. ये जो नेक्स्ट 3 महीना है, मई है, जून है, जुलाई है, ये कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो. डोंट फोकस ऑन स्पीड. एक बार जब समझ बढ़ेगी, एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस बढ़ेगा, स्पीड खुद ब खुद तुम्हारा है. नेक्स्ट वेबिनार जल्दी होगा, डोंट वरी. हार्ड कॉपी ऑफ हैंडआउट्स along with material. Yes, you can get the hard copy of handouts also with material. जो लखनऊ में है, ऐसा कुछ बंद नहीं है कि तुम्हें पुलिस पकड़ लेगा. तुम ऑफिस आ सकते हो सुबह से शाम, अगर खुला रहता है, अपना मटेरियल हैंडआउट सब ले जा सकते हो. वैदिक मैथ उतना हेल्पफुल नहीं है. टेबल्स इंपॉर्टेंट है 19 तक के, स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है 30 तक के, क्यूब्स इंपॉर्टेंट है 20 तक के, और रेसिप्रोकल्स इंपॉर्टेंट है 30 तक के. वैदिक मैथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर मिल रहा है. फॉर एग्जांपल मैं वैदिक मैथ जानता हूं तो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन दोगे, सेकंड में आंसर लिख दूंगा, बट कैलकुलेटर तो है ना, कैलकुलेटर में कोई नंबर टाइप करो आ जाएगा. कैट में जब कैलकुलेटर नहीं था तब वैदिक मैथ इंपॉर्टेंट है. हाँ, एलमैट में, स्नैप में, आईटी में, जैट में कैलकुलेटर नहीं आता, बट वो एग्जाम हार्ड में है. आज में उसका देखेंगे. मेन गेम इज कैट, आईआईएम, एफएमएस, एसपीजेड, एमडीआई, आईटी बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, निटी मुंबई. मेन गेम इज कैट एग्जामिनेशन. टॉप 20 बिजनेस स्कूल्स के 15 से 16-20 स्कूल जो है वो कैट का स्कोर एक्सेप्ट. ओके गाइस, ऑल द बेस्ट. अच्छे से खाओ, अच्छे से पढ़ो. ये नहीं कि खाया दोपहर को 2-3 घंटे सो गया, टीवी देखने लगा. डोंट डू दिस. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. आई एम विथ यू गाइस. थैंक यू.